सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं ज्ञानी रिट्स। और आज हम बात करने वाले एक गेमिंग माउस के बारे में जो कि जेब्रोनिक कंपनी का है, ZEB PHOBOS। और ये जो माउस है वो प्रीमियम कैटेगरी में आता है। इसकी जो प्राइस है वो 1400 रुपये है। तो प्राइस से ये पता चल जाता है कि इसमें हमें कैसे कैसे फीचर्स मिलने वाले हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसे रहने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो में करते हैं स्टार्ट। तो माउस प्रीमियम टाइप का है, तो इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी प्रीमियम टाइप की है। ऊपर की साइड पे आपको बॉक्स में इधर इसका जेब्रोनिक का लोगो मिल जाता है येलो कलर में, और इधर ZEB PHOBOS लिखा हुआ मिल जाता है, प्रीमियम गेमिंग माउस ऐसा इधर लिखा हुआ मिल जाता है। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में इसके फीचर्स के बारे में इधर मेंशन किया हुआ है, और इसके डाउन साइड पे इसके स्पेक्स के बारे में भी इधर मेंशन किया हुआ है, तो वो आप पुश करके भी पढ़ सकते हो। और दूसरी साइड पे देखें तो दूसरी साइड पे इसके मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में इधर मेंशन किया हुआ है, और इधर इसकी MRP भी इधर लिखी हुई है, जो कि आप देख सकते हो कि 1999 इधर मेंशन की हुई है। लेकिन ये जो माउस है वो आज की डेट में 1400 रुपये में मिल रहा है। तो चलो अब इसको बॉक्स को जल्दी से ओपन भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें अंदर क्या कुछ मिल रहा है। वैसे बॉक्स को ओपन करने पर हमें दूसरी चीज़ नहीं मिलती है माउस के अलावा। और माउस के बारे में आगे बात करें तो माउस को हाथ में पकड़ने से मालूम पड़ जाता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया है। माउस जो है वो हमें मैट ब्लैक कलर में मिलता है, और दोनों साइड पे हमें इसमें टेक्सचर की फिनिश मिल जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ी ग्रिप भी अच्छी आती है। हालांकि इसमें पूरा प्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल किया गया है माउस में, कहीं भी आपको इसमें रबराइज मटेरियल नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्लास्टिक मटेरियल है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इस माउस में हमें 8 बटन मिलते हैं, और ये जो सारे के सारे बटन है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एक दो बटन को छोड़ के बाकी के जो बटन है एक्स्ट्रा उसकी क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया हो। मैंने कई बार नोटिस किया है कि कंपनी क्या करती है कि जो मेन बटन होते हैं राइट लेफ्ट की और स्क्रॉल व्हील उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी रखते हैं, और बाकी के जो एक्स्ट्रा बटन होते हैं उसकी क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। लेकिन इस माउस में ऐसा नहीं है। इसमें जो बटन मिलते हैं हमें वो सारे के सारे बटन सेमी क्वालिटी के मिलते हैं, तो ये भी इस माउस की एक अच्छी बात है। माउस में हमें बैक साइड पर इसमें सेंसर मिल जाता है, जो कि हाई रिजोल्यूशन सेंसर है, जो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और ठीक उसके बाजू में हमें RGB को ऑन ऑफ करने के लिए भी इसमें बटन मिल जाता है। बात करें इस माउस के केबल की तो इसमें हमें 1.8 मीटर का ब्रेडेड केबल मिल जाता है, और ऊपर की साइड पे जो USB पोर्ट मिलता है वो भी गोल्ड प्लेटेड मिलता है, तो इसमें कोई भी जंग वगैरह लगने का भी कोई चांस नहीं है। तो मुझे इस माउस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी पसंद आई, इसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया कंपनी की तरफ से। अब बात करें इसकी RGB की, क्योंकि आजकल हर किसी को RGB वाला माउस ज़्यादा पसंद है, तो ये जो माउस है वो ट्रू RGB के साथ आता है, तो इसका मतलब कि आप इसकी जो RGB है उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जेब्रोनिक की साइट से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसकी जो RGB है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें आपको 8 से 10 प्रीसेट मोड मिल जाते हैं, तो आप जैसा प्रीसेट मोड चाहो इसमें आप माउस में सेट कर सकते हो। और इसकी जो RGB की जो स्पीड है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, और इसकी जो RGB की जो ब्राइटनेस है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यही नहीं, आपको इसमें जो DPI मिलती है उसका भी आप कलर सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको 500 पे कोई अलग कलर रखना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, और 4000 पे कोई अलग कलर सेट करना है तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में आप माउस में जब भी DPI चेंज करोगे तो आपको कलर वाइज भी मालूम पड़ जाएगा कि आप अभी DPI के कौन से लेवल पे हो। और इतना ही नहीं, माउस में जो सारे बटन्स मिलते हैं उसको भी आप फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो काफ़ी सारे कस्टमाइज़ के लिए इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस माउस की, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अगर आप दूसरा माउस परचेस करते हो तो इसमें आपको कस्टमाइज़ के लिए इतने सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। और अब बात करते हैं इसके मेन डिपार्टमेंट की, यानी कि इसका सेंसर, क्योंकि जो माउस है वो एक गेमिंग माउस है, तो इसमें एक अच्छा सेंसर होना भी जरूरी है। तो इस माउस में आपको हाई रेजोल्यूशन सेंसर मिल जाता है, और इस माउस को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने PUBG भी खेली, बाद में कॉल ऑफ ड्यूटी खेली, और वैलोरेंट, ये तीनों की तीनों गेम्स में काफ़ी दिनों से ये खेल रहा हूँ इस माउस के साथ। और मेरा इस माउस के साथ गेमिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसमें मुझे कहीं भी इशू नज़र नहीं आया, और इसका जो सेंसर है वो भी काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसमें आपको DPI के लिए भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है, 500 से लेकर 4000 तक आप इसकी DPI भी इंक्रीज़ कर सकते हो। जितनी ज़्यादा DPI इंक्रीज़ करोगे उतना ही आपको फास्ट मूवमेंट इस माउस के साथ आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में। तो इसमें प्रोस तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं माउस में, जैसे कि माउस की जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है और एक प्रीमियम वाली फील भी देती है। इसमें आप RGB को भी फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हो, और इसमें जो माउस में बटन्स मिल रहे हैं उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, और इसमें जो सेंसर मिल रहा है वो भी गेमिंग के लिए से काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल माउस काफ़ी अच्छा है। और इसमें कॉन्स के बारे में बात करें तो इसमें कॉन्स तो मुझे एक भी नज़र नहीं आया,
लेकिन ये माउस जो है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है और थोड़ा हैवी है। तो अगर आपका पाम जो है वो थोड़ा स्मॉल साइज़ का है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन अगर आपका पाम जो है वो थोड़ा मीडियम साइज़ का है, बड़ा है, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ओवरऑल माउस मुझे ये काफ़ी पसंद आया। तो आप भी अगर आप परचेस करना चाहते हो इस माउस को तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके इस माउस को परचेस कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।